नमस्कार। आपसे पिछले वीडियो में बात की थी कि हम अब दिशाओं के बारे में बात करें, ठीक है। तो हमारी दिशाएं 10 हुई और हर दिशा के बारे में हम बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे, ठीक है। 4 मुख्य दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 उपदिशाएं ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ठीक है। अब हम ईशान्य की बात करते हैं। ईशान्य के बारे में कहा जाएगा कि ईशान्य यानी ईश्वर के आने का रास्ता, जैसा रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव का स्थान, ठीक है। लेकिन उसको आपको वो मैं और डिटेल में आपसे सिर्फ ईशान्य के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं सारी दिशाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। ईशान्य मतलब हुआ पॉजिटिव एनर्जीज कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, सो दैट पीपल, इसीलिए लोग बोलते हैं कि पूर्व दिशा ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम चलते हैं ईशान्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम चलते हैं पूर्व की तरफ, ठीक है। पूर्व सूर्य को लेके, पॉजिटिव एनर्जी को लेके, शुरुआत को लेके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूर्व दिशा हुई, ठीक है। उसके बाद हम आए आग्नेय में। आग्नेय सीधा सीधा कहता है वो प्रतीक ही है अग्नि का, लेकिन अग्नि क्या हुआ? आपका शरीर क्या है? आपके शरीर में पंच तत्व पूरे हैं, उसमें अग्नि एक बहुत वाइटल सोर्स है, क्योंकि अग्नि ही आपकी ऊर्जा है, अग्नि ही आपकी शक्ति है, अग्नि ही कारक है, अग्नि ही क्रिएशन है और अग्नि ही विनाश है। इसलिए आपको अग्नि को, संतुलित अग्नि को समझना पड़ेगा, क्योंकि संतुलित अग्नि होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं दक्षिण की तरफ। आपको ये मालूम है कि दक्षिण जो है वो यम का स्थान माना जाता है, और जितने भी उग्र देवी देवता हैं उनका स्थान जो होता है या उनकी दृष्टि जो होती है वो दक्षिणाभिमुखी होती है। जब वीर रस में हनुमान जी होंगे तो वो दक्षिणाभिमुखी होंगे। देवी का स्वरूप होगा उग्र रूप का, वो भी दक्षिणामूर्ति, दक्षिणेश्वर काली, वो सब आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी जो प्रयास कर रहे हैं आपके साथ में, ये एक हम बहुत बहुत शॉर्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा बात समझाई जा सके। लेकिन आप अभी इसका सिर्फ एक ऊपरी पटल देख रहे हैं, आपको और अंदर घुसना पड़ेगा और अंदर इस सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं, एक हमारी ये वाली बात हुई कि हमने दक्षिण को समझा, दक्षिण यम का स्थान है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं नैऋत्य पे। नैऋत्य क्या है? नैऋत्य राक्षसों की माता निवृत्ति का स्थान है। हमारे शास्त्रों में पावर्स जो हैं उनको देवताओं का स्वरूप दे दिया गया, जैसे अग्निदेव हो गए, वायुदेव हो गए, वरुण देव हो गए, ऐसे ही निवृत्ति भी हो गई। एक अदिति हो गई, एक दिति हो गई, है ना, निवृत्ति हो गई। तो निवृत्ति क्या है? ये असुरों की माता है, ठीक है। अगर हम उस जगह पे स्थान देते हैं, द्वार देते हैं, तो हम कौन सी एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे? वी विल एक्सेप्ट द एग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। सो एग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव एनर्जी यानी ऐसा कि जो अपने कुल का ही नाश कर दे, जो खुद अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में ये भी भूल जाए कि सही क्या है गलत क्या है, बस हमको करते चले जाना है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका निवृत्ति, ठीक है। अब हम आते हैं पश्चिम की तरफ। पश्चिम जो है ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको बहुत केयरफुली, जिस तरह दक्षिण में भी आपको केयरफुल रहना पड़ता है, उसी तरीके से पश्चिम में भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपका द्वार का स्थान आप कहां से लेंगे। पश्चिम फिर भी आपको एक अच्छा असर दे सकता है, ठीक है। दक्षिण के मामले में आपको ज्यादा सावधान रहना है। उसके बाद हम फिर आते हैं वायु पे। वायु क्या है? लोग पूछते हैं कि जीवन शायद मंगल पर नहीं है, या इस जगह पे नहीं है, उस जगह पे नहीं है, लेकिन जीवन का एक बहुत मूल कारण है, वो है पंच तत्व, ठीक है। अब पंच तत्व जहां पर भी होंगे वहां पे जीवन, क्योंकि जीवन का आधार ही पंच तत्व है, जल, थल, अग्नि, आकाश, पवन, ठीक है। तो जल यानी लिक्विड स्वरूप में वहां कुछ ना कुछ चाहिए, बाकी अग्नि, आकाश, पवन ये भी चाहिए, तो ही वहां पे काम होगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि अग्नि के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी। तो सृष्टि का मूल कारण जो है, जहां ऑक्सीजन आएगा वहां हाइड्रोजन आएगा, और जहां हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, वहां पानी भी रहेगा। तो पृथ्वी के अलावा भी जब आप जीवन ढूंढें तो यही होगा, पंच तत्व जहां पर होंगे वहां जीवन 100% मिलने के चांसेस है, ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे वायव्य की, ठीक है। वायव्य क्या है? वायु, वायु का तत्व। आप बताइए, वायु अगर ना हो तो उसमें से हवा भी आवाज भी नहीं जा सकती, है ना। तो चूंकि अंतरिक्ष में आवाज को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और अंतरिक्ष में चूंकि हवा नहीं है तो आपकी आवाज नहीं जा सकती। आप कल्पना कीजिए कि बगैर हवा के अगर आवाज भी नहीं जा सकती, तो वहां अगर वायु ना हो किसी घर में या किसी इसमें, तो वहां की परिस्थितियां क्या हो जाएगी। और ये माने, ये सोच के चले कि मान लीजिए वायु जरूरत से ज्यादा होगी, तब क्या होगा? सबके स्वभाव कैसे होंगे? महिलाएं किस स्वभाव की होंगी, बच्चे किस स्वभाव के होंगे, घर का मालिक किस स्वभाव का होगा। इसीलिए वायु का भी रोल संतुलित लेकिन अत्यावश्यक स्वरूप में है, ये भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उत्तर पे। तो उत्तर का तो मैंने आपको वैसे भी कहा कि इसका नाम उत्तर क्यों रखा है, तो उत्तर कोई ना कोई तो उत्तर मिल ही रहा होगा ना, है ना। तो वो कौन सा उत्तर चाहिए आपके, आपके प्रश्न क्या है, उस हिसाब से आप वहां पे दौड़ देंगे, ठीक है। फिर हम वापस ईशान्य पे आ गए, है ना। ईशान्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ ईशान्य पे, ठीक है। तो आप फिर से इन 10 दिशाओं को समझिए। 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाओं, 10 डायमेंशनल फिगर हमारे पास में है। हमको इसमें से अपने आप को एक अच्छा भविष्य बनाना है, एक अच्छा वास्तु बनाना है। और हाँ, हमें उन लोगों से ज़रूर सावधान रहना है कि जिन लोगों को वास्तु नहीं समझता और जो लोग वास्तु की बातें करते हैं, उनसे सावधान रहना है ना।